जब विजय सिन्हा भू राजस्व मंत्री बने तो लगा कि भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं को महंगा पड़ेगा, लेकिन अब आम आदमी को ही महंगा पड़ गया है। और महंगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना पड़ा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जमीन की कीमतें आसमान छूने वाली है। अब सरकार का जो रेट है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो काफी ज्यादा होने वाला है, लगभग 4 गुना। यानी अगर सरकार का टैक्स अगर 4 गुना होगा, इसके अलावा जो सरकारी दर होता है उसे भी बढ़ाकर 2 गुना, 3 गुना किया जाएगा। और इसके बाद जो है वो जमीन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। कहा जा रहा है कि सरकार ने बाकायदा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जमीन का सर्किल रेट बढ़ा दिया है और रजिस्ट्रेशन फी और जमीन खरीदने में जो तमाम सरकार को पे करना होता है टैक्स के तौर पर, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ने वाला है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बता दें कि मंत्री विजय सिन्हा के विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यही है कि जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी लगता है, वो फी अब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना महंगा होने वाला है। यानी जमीन की कीमतें जो हैं अब उसी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। एक पूर्णिया का उदाहरण देता हूं। पूर्णिया में इस वक्त जो व्यवसायिक अगर पर्पस के लिए अगर आप जमीन लेते हैं तो उसका जो सर्कल रेट है यानी सरकारी रेट है वो है 1492 रुपए प्रति वर्ग फीट, और जबकि बाजार मूल्य है 5 से 6 हजार रुपए वर्ग फीट। अब सरकार की ये कोशिश है कि सरकारी दर जो है, जो सर्कल रेट है, वो बाजार मूल्य के समकक्ष खड़ा हो जाए। यानी आप समझिए अगर सरकारी रेट ही अगर इस वक्त के बाजार मूल्य के पैरेलल खड़ा हो गया तो फिर बाजार मूल्य जो है वो किस हद तक आगे बढ़ेगा। अगर पूर्णिया में ही अगर आवासीय जमीन आप लेने जाते हैं तो इसका सरकारी रेट जो है वो है 800 से 1000 वर्ग फीट, लेकिन बाजार मूल्य जो है वो है 3000 से 5000। यानी जो पहले बाजार मूल्य था सरकार वो सरकारी दर करने वाली है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 4 गुना बढ़ाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार को राजस्व ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए रजिस्ट्रेशन फी जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जमीन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ताकि सरकार को जो है वो बड़ी मात्रा में जो है वो टैक्स मिले। और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि नीतीश सरकार ने जो महिलाओं को तमाम 10-10 हजार रुपए दिए और सारी सुविधाएं दी, अब उसको जो है वो इन तरीके से जो है वसूल रही है। और बाकायदा अप्रैल महीने के बाद से अब जमीन की जो कीमतें हैं वो 1 गुना, 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना, 4 गुना की रफ्तार से जो है वो बढ़ जाएगी। और बाकायदा ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है, अब अंतिम मुहर लगना बाकी है। यानी अप्रैल महीने से बाकायदा जमीन की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगेगी। और साफ तौर पर जो सरकार का मकसद है वो मकसद यही है कि इसके जरिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले ताकि वो इस पैसे को जो है खर्च कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाकई में सरकार को टैक्स की कमी पड़ गई है। सरकार के 2 फैसले, चाहे शराबबंदी हो जहां से 40,000 से 50,000 करोड़ का नुकसान है, इसके अलावा इस वक्त चुनाव के दरमियान जो पैसे महिलाओं को दिए गए 10-10 हजार, जहां तेज यादव ने दावा किया कि मुझे हराने के लिए 40,000 करोड़ खर्च किए, मतलब महिलाओं के बीच में उतने पैसे बांट दिए। तो क्या अब सरकार का खजाना खाली हो गया है और जमीन पर जो टैक्स लगता है, जो रजिस्ट्रेशन फी होता है, उसको 3 गुना 4 गुना करके उस खजाने की भरपाई करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर? क्या जमीन की कीमत को बढ़ाना सही फैसला है? क्या इससे आम जनता को फायदा होगा? क्योंकि जिस लोगों के पास जमीन है उनको तो फायदा होगा, लेकिन टैक्स के तौर पे वो जो फी पहले लगता था वो भी 4 गुना होने वाला है। यानी सरकार को जो है अब जमीन जो आप खरीदते हैं उसका एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा पैसा का सरकार को जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।